श्री खाटू श्याम बाबा की पावन कथा, हारे का सहारा। हमारे सनातन धर्म में, विशेषकर कलयुग में, श्री खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना गया है। उम्र के इस पड़ाव में जब शरीर थकने लगता है, दुनियावी जिम्मेदारियों से मन भर जाता है और कई बार अकेलापन महसूस होता है, तब श्याम बाबा की यह कथा हृदय को असीम शांति, संबल और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास प्रदान करती है। आइए श्री श्याम बाबा वीर बर्बरीक के अद्भुत त्याग और समर्पण की यह पावन कथा स्मरण करते हैं। 1. वीर बर्बरीक का जन्म और महान प्रतिज्ञा। श्री खाटू श्याम जी, जिनका मूल नाम बर्बरीक था, महाभारत काल के महान योद्धा थे। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा माता अहिलवती मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और भगवान शिव तथा माता नवदुर्गा के परम भक्त थे। माता की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे, जिनसे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता को दिया वचन, प्रस्थान से पूर्व उनकी माता ने उनसे पूछा, पुत्र तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तब बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली, माता, जो पक्ष हार रहा होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। यही वचन आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा के नाम से प्रसिद्ध करने वाला था। 2. भगवान श्री कृष्ण द्वारा परीक्षा। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि बर्बरीक हारने वाले का साथ देंगे, तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित थी और यदि बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़े, तो पांडवों का सर्वनाश तय था। श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक का रास्ता रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में कैसे जा रहे हैं। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, मेरा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम इतने ही वीर हो, तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से बेकर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और पल भर में पेड़ के सारे पत्ते बे गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण उनके पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा मेरे बाण से आपके पैर में छेद हो जाएगा। 3. महाबलिदान, शीश का दान। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण समझ गए कि इस योद्धा को युद्ध में जाने से रोकना ही होगा। उन्होंने बर्बरीक से कहा, हे वीर, क्या तुम एक ब्राह्मण को दान दे सकते हो? बर्बरीक ने सहर्ष कहा, मांगिए विप्रवर, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक चकित रह गए। उन्होंने जान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, परंतु कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन दिए। बर्बरीक ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ से अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इस महाबलिदान को देखकर देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। 4. महाभारत का साक्षी और कलियुग का वरदान। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक अंतिम इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंचे स्थान पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि युद्ध जीतने का श्रेय किसे जाता है, तब बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और माता काली दुष्टों का रक्तपान कर रही थी। बर्बरीक के इस अद्वितीय त्याग और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, हे बर्बरीक, कलियुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे दरबार में आएगा और अपने दुख तुम्हें सुनाएगा, तुम उसका उद्धार करोगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। बुजुर्गों के लिए इस कथा का सार, ईश्वर को समर्पण। उम्र के साथ जो शारीरिक और मानसिक कमजोरियां आती हैं, उन्हें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जैसे बर्बरीक ने अपना शीश, अहंकार और स्वयं का अस्तित्व भगवान को सौंप दिया, वैसे ही हमें भी अपनी चिंताएं श्याम बाबा को सौंप देनी चाहिए। हार में भी जीत। जीवन में जब लगे कि सब कुछ छूट रहा है या हम हार रहे हैं, तो याद रखें कि श्याम बाबा हारे का सहारा है। वे उस समय हमारा हाथ थामते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है। भक्ति की शक्ति, सच्ची शांति किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों के ध्यान में है।
श्याम बाबा का स्मरण मात्र ही मन को असीम शांति प्रदान करता है। जय श्री श्याम।